सो एज अ कैनवा टीचर मेरे पास ये बहुत बार डाउट आता है कि हम लोग कैनवा के टेम्पलेट्स को सेल करके कैसे अर्न कर सकते हैं, या हमने अगर कैनवा सीख लिया है तो उसके थ्रू हम लोग कैसे एक अपना पैसिव इनकम सोर्स बना सकते हैं जिसमें हमें बार बार मेहनत ना करनी पड़े। सो उसके लिए मैंने काफ़ी सारा रिसर्च किया, काफ़ी सारी चीज़ें देखी, एंड ये वीडियो उसी पे है कि हम लोग कैनवा टेम्पलेट्स को बना करके एक बार बनाएंगे एंड उसको बार बार सेल करके हम लोग अर्निंग कैसे कर सकते हैं। और इसमें आपको बार बार चीज़ें बनानी नहीं है या फिर कुछ एडिट नहीं करना या बार बार उसका मतलब मेहनत नहीं करनी है। जस्ट आपने एक बार वन टाइम आपने एक अच्छा टेम्पलेट बनाया, उसको एक अच्छे फ्री प्लेटफॉर्म पे आपने लिस्ट किया वहाँ से, एंड अगर आपका अपना पर्सनल ब्रांडिंग पेज है तो वहाँ पे आप उसको लिंक डाल सकते हो उसका, ताकि लोग वहाँ जाके बाय कर सके। ये सिंपल उसको लिस्ट करके छोड़ दो, वो प्लेटफॉर्म खुद ब खुद आपको कस्टमर्स ला के देगा, एंड जिन कस्टमर्स को आपका टेम्पलेट पसंद आता है वो आपसे वो टेम्पलेट बाय करेंगे एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए। सो बात आती है कि वो टेम्पलेट हम लोग बनाएंगे कैसे, और वो प्लेटफॉर्म जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो प्लेटफॉर्म कौन सा है जिसको हम लोग यूज करके अपना टेम्पलेट सेल करेंगे। सो देखो, कैनवा टेम्पलेट सेल करने के वीडियोस में आपको सबसे ज्यादा दिखेगा एटसी के बारे में, कि आप एटसी पे जाके सेल कर सकते हो, एटसी पे ये प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे जाके अपना शॉप बनाओ और ऐसे ऐसे सेलिंग हो सकती है। हाँ, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। एटसी पे बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट एटसी पेड है। एटसी का प्लेटफॉर्म चार्जेस है, स्टार्टिंग में ही आपको अराउंड आई गेस 1K, मतलब मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, तो कुछ चार्जेस लगते हैं जो कि हो सकता है आप कंफर्टेबल ना हो देने में बिल्कुल बिगिनिंग में। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फ्री प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे जिसमें कोई प्रमोशन नहीं कर रही मैं इसका, मैं पर्सनली भी उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर चुकी हूँ। सो उस प्लेटफॉर्म को हम लोग यूज़ करेंगे जहाँ पे सिर्फ वो आपके हर एक प्रोडक्ट की सेलिंग पे छोटा सा कमीशन काटता है, आपसे एडिशनल कोई चार्ज नहीं ले रहा कि आपने प्रोडक्ट डालना है तो उसके लिए आपको कुछ पैसे देने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आपने अपना पेज बनाना है, पेज सेटअप करना है, अपना प्रोफाइल सेटअप करना है, अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, सब कुछ, एंड देन जैसे जैसे आपकी अर्निंग होगी वो हल्का सा बस उसमें से कमीशन लेता रहेगा, जो कि आपको शायद पता भी ना चले, बिकॉज अगर आपने एक बार प्रोडक्ट डाल दिया वहां पे एंड आपकी अर्निंग हो रही है तो उतना मैटर ही नहीं करेगा वो कितना कमीशन लिया कितना नहीं। सो वो प्लेटफॉर्म रहने वाला है हमारा गमरोड। जी हाँ, माइट भी आपने इसके बारे में ना सुना हो। सो गमरोड हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग अपने प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स को डाल सकते हैं। जैसे आपने कोई ई बुक बनाई है तो आप उसको डाल सकते हो, या आपने कोई टेम्पलेट रेडी किया है जो कि हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। सो टेम्पलेट्स आप वहाँ पे डालो, एंड लोगों को जैसे ही जैसे उसकी नीड रहेगी, मान लो आपने इंस्टाग्राम पोस्ट का टेम्पलेट डाल दिया, क्योंकि बिजनेसेस को पोस्ट वगैरह की नीड रहती है डेली बेसिस पे। अब वो हर बार बैठ करके पोस्ट बना तो सकते नहीं है कि बिल्कुल स्क्रैच से एक एक पोस्ट बनाए। सो अगर उनको बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं तो वो उनको आराम से बाय कर लेते हैं, बिकॉज एक छोटा सा अमाउंट उनको लगता है बाय करने में, एंड उस टेम्पलेट लिंक के थ्रू जो कि आप प्रोवाइड करोगे प्रोडक्ट को डालते टाइम सेल के लिए, वहां से वो इजीली चीजों को एडिट कर सकते हैं, इसलिए लोग टेम्पलेट्स खरीदते हैं। सो इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे A to Z प्रोसेस कि आपको टेम्पलेट बनाना कैसे है कैनवा के अंदर, उस टेम्पलेट को शेयर कैसे करना है उस प्लेटफॉर्म पे, देन उस प्लेटफॉर्म पे आपको अपना प्रोफाइल कैसे बनाना है, प्रोफाइल के बाद अपना प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करना है, प्राइसिंग कैसे करनी है, एंड देन उसको आप मोनेटाइज कैसे कर सकते हो। तो ये प्रोसेस पूरा डिटेल में रहेगा, तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें। एंड हाँ, लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगी जो कि डिजाइनर्स या बिगिनर्स मोस्टली करते हैं एंड उनकी सेल्स बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। सो चलते स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़, टेम्पलेट्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और टेम्पलेट्स हर तरह के हो सकते हैं, जैसे कि जो कि मोस्ट डिमांडिंग टेम्पलेट्स है हमारे इस फील्ड में वो है हमारे इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स, लिंक्डइन टेम्पलेट्स, आपके फेसबुक के हो गए, या वेडिंग इन्विटेशन कार्ड्स हो गए, या आपके पिच डेक जो कंपनीज आपके PDF वगैरह या उनका पिच डेक मांगती है उसके टेम्पलेट्स, या फिर आपके रेज्यूमे या फिर CV का टेम्पलेट, जो कि आज की वीडियो में हम लोग रेज्यूमे या फिर CV का टेम्पलेट डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि एक तो थोड़ा ईजी है, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आपको बहुत पूरा बंडल बनाने की जरूरत नहीं है। आप 1 या 2 CV के डिजाइन आप रेडी कर लो अच्छे से, एंड उसी को ही हम लोग कैनवा टेम्पलेट के थ्रू सेल करेंगे अपने गमरोड प्लेटफॉर्म पे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको बता दूं पहले ही, इस प्रोसेस के लिए आपको कैनवा प्रो, जी हाँ कैनवा प्रो बहुत जरूरी है, बिकॉज कैनवा प्रो के बिना ना तो आप अच्छे एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाओगे और ना ही उस टेम्पलेट का टेम्पलेट लिंक आप कॉपी करके सेल कर सकते हो। ठीक है, तो आपका कैनवा प्रो होना ही चाहिए, पहले ही क्लियर कर दूं। जिसके पास अगर कैनवा प्रो नहीं है वो देख सकता है इस वीडियो को, अगर उसको कैनवा प्रो लेना हो, क्योंकि मैं तो सजेस्ट करूंगी पर्सनली अगर आप कैनवा सीख रहे हो तो कैनवा प्रो लेके चलो। बहुत ही अच्छे फीचर्स है उसके अंदर, बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आप इजीली एंड बहुत ही आराम से यूज कर सकते हो और बहुत ही अच्छा डिजाइन बना सकते हो। नेक्स्ट, हमारे इस प्लेटफॉर्म गमरोड का कोई फीस नहीं है अलग से प्लेटफॉर्म फी, आपको जस्ट जब आप लिस्ट करोगे तो उसी का ही वो कमीशन काटेगा, दैट इज
लाइक दैट शुड बी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। और टेम्पलेट बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है उन बेसिक प्रिंसिपल्स का, जो कि मैंने आपको पहले ही हमारे कैनवा मास्टर क्लास के वीडियो में बताया है कि आपको डिज़ाइन बनाना कैसे है। आपको कुछ कलर से ही स्टिक रहना है, आपको कुछ फॉन्ट से ही स्टिक रहना है, एंड डिज़ाइन का लेआउट, हायरार्की वगैरह सब मेंटेन करके चलनी है। खिचड़ी नहीं पकानी, हमें अपना पूरा बेस्ट नहीं दिखाना है। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ रेफरेंसेस को देख सकते हैं, पिंटरेस्ट पे हो गया या फिर आपके कैनवा के कुछ प्रोफेशनल टेम्पलेट्स जो कि अवेलेबल हैं उनको देख सकते हैं। और हाँ, आप कैनवा का पूरा पूरा सीधा टेम्पलेट ही उठा के मत सेल करने लगना कि प्रोसेस को छोटा करने के लिए आपने सीधा कैनवा के ही टेम्पलेट में से ही कोई टेम्पलेट उठाया एंड जस्ट उसी को एग्जैक्टली वैसे ही सेल कर दिया। आप टेम्पलेट यूज कर सकते हो बेसिक स्ट्रक्चर के लिए, फॉन्ट स्टाइल के लिए, या फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चलता है, बट यू हैव टू मेक चेंजेस इन दैट। आपको खुद से उसको डिज़ाइन करना पड़ेगा, इवन बोल सकते हो रीडिज़ाइन करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको सेल कर सकते हो। आप डायरेक्टली कैनवा का कोई भी टेम्पलेट ऐसे सेल नहीं कर सकते। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने डिज़ाइनिंग प्रोसेस पे कि आपको टेम्पलेट जो हमारा रेज्यूमे या CV डिज़ाइन है उसको हम लोग डिज़ाइन कैसे करेंगे या कैनवा के अंदर। देन हम लोग चलेंगे अपने गमरोड प्लेटफॉर्म पे कि आपको वहाँ पे अपना स्टोर कैसे बनाना है, प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है। सो चलते हैं अपने लैपटॉप पे। सो गाइज, ये मैंने पिंटरेस्ट ऐप खोला हुआ है जस्ट फॉर डिज़ाइन रेफरेंसेस। जैसे कि मैंने ये वाला डिज़ाइन खोला है एक रेज्यूमे डिज़ाइन के लिए। मान लो अगर मुझे डिज़ाइन बनाना है तो मैं इस वाले डिज़ाइन को कम्प्लीटली यहाँ से कॉपी करके या ब्रेक डाउन करके कलर वगैरह चेंज करके पूरा अपने तरीके से इसको मैं बना सकती हूँ। आपके पास यहाँ पिंटरेस्ट पे और भी बहुत सारे डिज़ाइन आप देख सकते हैं, जिससे अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप इस डिज़ाइन को खोलिए एंड इसको स्क्रैच से अगर आप बना सकते हैं। अगर आपको कैनवा इतना पता है कि आप कैनवा में ये डिज़ाइन कम्प्लीटली बना सकते हैं, फ्रेम्स वगैरह लगा के, यहाँ पे शेप यूज़ करके, फॉन्ट वगैरह लगा के, तो आप बिल्कुल इस डिज़ाइन को आप ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह करके। मतलब यहाँ से ना आपको एक डिज़ाइन का आइडिया लग जाएगा कि किस किस टाइप के डिज़ाइंस जो हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल लगते हैं एंड किस टाइप के डिज़ाइंस मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है। सो अभी के लिए हम लोग किसी एक डिज़ाइन को ब्रेक डाउन करके स्क्रैच से नहीं बनाएंगे, बिकॉज अभी पॉसिबल नहीं है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो चलते हैं हम लोग अपने कैनवा के स्क्रीन पे एंड वहाँ पे देखते हैं हम लोग कैनवा में टेम्पलेट्स को कैसे यूज़ करके बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ कैनवा स्क्रीन खोला हुआ है अपना एंड यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने टेम्पलेट वाला पार्ट खोला हुआ है। टेम्पलेट्स में आपको जस्ट यहाँ सर्च बार में जा करके सर्च करना है रेज्यूमे टेम्पलेट्स एंड यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के रेज्यूमे के डिज़ाइंस मिल जाएंगे जो कि प्री मेड हैं, बने बनाए हैं कैनवा की तरफ से। आप इनको अपने स्टाइल में चेंज करके, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करके इसको सेल कर सकते हैं। बिल्कुल आप इसको एज इट इज़ मत सेल करना गमरोड पे या जहाँ पे भी आपको सेल करना है, किसी को मत देना, अपने क्लाइंट्स वगैरह को। ट्राई करना अपना कुछ एक चेंजेस लेके आओ अपने हिसाब से, जो भी आपको लगता है डिज़ाइन में हल्का फुल्का, फॉन्ट में, कलर में, उन सब में आप चेंजेस लेके आओ। सो आपको जो डिज़ाइन यहाँ से पसंद आ रहा है आप उस डिज़ाइन को यहाँ से ले लो फॉर योर रेज्यूमे। सो जैसे कि मैं इनमें से अभी के लिए कोई एक डिज़ाइन ले लेती हूँ। सो लेट्स से हम लोग अभी के लिए ये वाला डिज़ाइन, इस वाले को हम लोग ले लेते हैं एंड हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे अपने हिसाब से। तो कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे चलना है आपने एंड ये हमारा टेम्पलेट पूरा पूरा खुल के आ गया है हमारे कैनवा के स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं सारे ऑप्शंस, आप इसको किसी भी तरह से एडिट कर सकते हैं, किसी भी पार्ट को, कलर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उसका शेप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि आप कैनवा का डिज़ाइन कोई भी बिल्कुल एज इट इज़ नहीं सेल कर सकते, तो हम इसके लिए कोई कलर ले लेते हैं। सो लेट्स से हम लोग, मैं अभी जस्ट इसमें कोई रैंडम से कलर्स वगैरह ले रही हूँ। डोंट से कि मतलब कि ऐसा डिज़ाइन हमें इतना गंदा सेल, हो सकता है इसका रिजल्ट उतना अच्छा ना आए, बिकॉज ये डिज़ाइन ट्यूटोरियल वाली क्लास नहीं है, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत ही शायद आप बोर हो जाए। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक रेफरेंस कलर, कोई भी एक रैंडम सा कलर ले लेती हूँ ताकि आप समझ सके कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। सो मैंने जैसे मान लो कुछ यहाँ पे मैं कलर्स वगैरह देखती हूँ जो अच्छे लगे मुझे, ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे बाकी चीज़ें तो सिंपल है, मतलब उसमें आपको ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, या आपको अगर ये लग रहा है कि इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, जो हमारा मेन इमेज है उसका साइज़, तो आप इसका फ्रेम थोड़ा साइज़ बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे। एंड थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, मैं इसको हल्का सा छोटा कर देती हूँ, ठीक है। इसको यहाँ मैंने अरेंज कर दिया सेंटर में। देन यहाँ पे नाम वगैरह आप कुछ भी लिख सकते हैं, और आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, योर नेम, ताकि सामने वाला जो इसको एडिट करेगा उसको पता हो कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डालनी है। डेजिग्नेशन में आप यहाँ पे डाल सकते हैं सिंपल डेजिग्नेशन या पोजीशन, जिस भी पोजीशन पे है उसको वो चीज़ डालनी है, ताकि
जो बंदा कैनवा के टेम्पलेट्स को यूज करेगा, उसको एडिट करेगा, उसको आइडिया हो कि इसमें करना क्या है उसके अंदर, ठीक है। बाकी चीजें हमें कुछ ना कुछ रखनी है इसके अंदर, हम इसको नहीं हटाएंगे अभी के लिए, बिकॉज अगर बिल्कुल ही कंप्लीट ब्लैंक पेज देंगे तो शायद उसको भी समझ में ना आए कि इसमें करना क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। सो आप इसको अच्छे से टाइम लेकर के पूरा अपना जितना हो सके आप उसको टाइम दे करके यहाँ पे इसको डिजाइन करिए। मैंने अभी के लिए जस्ट एक रैंडम सा एक एग्जांपल लिया है कि हम लोगों ने इस वाले टेम्पलेट को रेडी किया है, ठीक है। सो ये टेम्पलेट हमारा रेडी है। अब हमें दो चीजें करनी है यहाँ पे। पहला, हमें जो गमरोड हमारा वेबसाइट है वहाँ पे हमें कवर इमेज अपलोड करनी होगी। तो कवर इमेज के लिए हमें इसका पीएनजी फॉर्मेट चाहिए होगा। तो हमें यहाँ से इसका पीएनजी पहले डाउनलोड कर लेना है। शेयर बटन पे जाना, यहाँ से आपको डाउनलोड बटन दिखेगा, डाउनलोड पे जाके पीडीएफ में नहीं, मैं इसको भी के लिए पीएनजी में डाउनलोड करती हूँ विद फुल साइज ताकि क्वालिटी अच्छी रहे। एंड यहाँ से जस्ट आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अब ये हमारा एक कवर इमेज की तरह काम करेगा। हम इसे कवर इमेज में अपलोड करेंगे ताकि सामने वाले को दिख सके कि उसको क्या मिल रहा है, किस टाइप का इमेज उसको मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया है, यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है हमारा। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि आप जब गमरोड पे डालेंगे, अपना वेबसाइट बनाएंगे, अपना प्रोफाइल, एंड वहाँ पे आप अपना जो भी टेम्पलेट है वो किस तरह से लोगों को सेल करेंगे। मींस जो सामने वाला बाय करेगा मान लो किसी पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, तो उसको क्या मिलेगा। तो इस केस में आपको यहाँ पे इसका लिंक कॉपी करना है। लिंक मींस यहाँ पे इसका टेम्पलेट लिंक कॉपी करना है। ये रहा आपका टेम्पलेट लिंक का ऑप्शन जो कि प्रो है। सो बिल्कुल मतलब ये कैनवा प्रो का ही एलिमेंट है, कैनवा प्रो का ही फीचर है कि आप टेम्पलेट लिंक कॉपी कर सकते हैं। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। एंड मैं पर्सनली अपने साइड से बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि आप कैनवा प्रो बिल्कुल ले लीजिए। अगर आप थोड़ा बहुत भी सीरियस है ऑनलाइन अर्निंग के लिए या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग या कुछ भी के लिए, नॉर्मल अपने डे टू डे काम के लिए भी, तो आप कैनवा प्रो लेके चलिए। बहुत कॉस्टली भी नहीं है लेकिन एक अच्छा स्टेप रहेगा। सो यहाँ से आप टेम्पलेट लिंक, यहाँ से आप इसको कॉपी करेंगे। ये आपको कैनवा एक टेम्पलेट लिंक बना के दे देगा। मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ क्रिएट टेम्पलेट लिंक, एंड ये रहा हमारा इस टेम्पलेट का लिंक, ये रहा। जस्ट आपने यहाँ से कॉपी करना है एंड हमारे पास लिंक कॉपी हो चुका है, ठीक है। अगर आप दोबारा कॉपी करना चाहे बाद में तो आप इसी बटन में फिर से आ सकते हैं। सो अब चलते हैं हम लोग अपने गमरोड की प्रोफाइल पे कि वहाँ पे क्या करना है, मैं आपको वो बताती हूँ। देन जस्ट आपको गूगल पे गमरोड सर्च करना है एंड आपके पास ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। देन जस्ट गो टू स्टार्ट सेलिंग ऑप्शन, एंड यहाँ से आपको अपनी डिटेल्स ईमेल वगैरह डाल करके आपको साइन अप कर लेना है। जैसे मैंने गूगल चूज किया एंड अपना ईमेल वगैरह फिल किया इसके अंदर, एंड मेरी एक प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। लेट मी जस्ट डू दिस प्रोसेस जल्दी से ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। देन आपके पास कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। जस्ट गो टू योर प्रोफाइल ऑप्शन, एंड यहाँ पे जाके आप अपना नेम, अपना बायो एंड अपना दिस प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। देन जस्ट आपको प्रोडक्ट ऑप्शन पे जाना है एंड यहाँ से अब आप अपना प्रोडक्ट लिस्ट करेंगी। सो जस्ट क्लिक ऑन क्रिएट प्रोडक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है, जैसे हमारा प्रोडक्ट हमारा अभी रेज्यूमे है, रेज्यूमे टेम्पलेट। सो अब आपको उसका नाम यहाँ डालना है एंड वो डिजिटल प्रोडक्ट है तो वो सेलेक्ट करना है एंड उसकी प्राइसिंग एंटर करनी है। सो मैंने प्राइसिंग के लिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी के लिए $10 लिया है, तो मैंने जस्ट $10 को यहाँ फिल किया एंड जस्ट प्रेस ऑन एंटर बटन। देन आपके पास ये नया पेज ओपन होके आ जाएगा जहाँ पे आपको अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स और अच्छे से भरनी है, जैसे कि उसका डिस्क्रिप्शन, उसका यूआरएल या उसका कवर इमेज जो मैंने आपको बताया था इनिशियली। सो इन सब के लिए मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी की हेल्प ली है। मैंने जस्ट चैट जीपीटी को सब कुछ एक्सप्लेन किया कि मुझे क्या क्या चाहिए, एंड उसने मुझे प्रोडक्ट का टाइटल, एसईओ ऑप्टिमाइज करके प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन क्या होना चाहिए, या जो मेरा कवर इमेज है वो किस टाइप का होना चाहिए, वो सब कुछ बहुत ही डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करके दे दिया है। तो मैंने जस्ट यहाँ से एक टाइटल को कॉपी किया एंड यहाँ पर अपना टाइटल पेस्ट कर दिया, बिकॉज पहले हमने जस्ट टेम्पलेट डाला हुआ था जो कि बिल्कुल भी एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं था। तो मैंने यहाँ से एक अच्छा टाइटल चूज किया। देन मैंने जस्ट डिस्क्रिप्शन भी वहीं से चैट जीपीटी से उठाया है, डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया एंड यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। चैट जीपीटी ने मुझे $9 का प्राइसिंग बताया था, मैंने जस्ट यहाँ पे उसको थोड़ा सा इंक्रीज करके $10 लिखा हुआ है। सो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इनिशियली आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा कम ही रखिए। मैंने यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया एंड अपने पेज पे जा करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे अपना कवर इमेज अपलोड करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसी को देख करके कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे या फिर छोड़ देंगे। तो इसके लिए भी मैंने चैट जीपीटी की ही हेल्प ली है। मैंने जो चीज़ें चैट जीपीटी को एक्सप्लेन किया था एंड देन जस्ट उसमें अपना रेज्यूमे डिज़ाइन अपलोड किया कि ये रेज्यूमे डिज़ाइन है मेरा, एंड उसके हिसाब से मुझे गम रोड का एक बेस्ट कवर इमेज बना के दे दे, प्रॉपर गम रोड कवर इमेज के साइज़ का। एंड आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ने मुझे कितने अच्छे से पूरा कवर इमेज बना के दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। देन मैंने यहाँ से जस्ट इसको डाउनलोड कर लिया है एंड अपने गमरोड प्रोफाइल पे जा करके जस्ट आपने इसको अपलोड कर देना है। एंड यहाँ पे मैंने गमरोड प्रोफाइल पे आकर के अपना कवर इमेज जो मैंने डाउनलोड किया था उसको जस्ट यहाँ पे अपलोड किया है एंड कुछ ही सेकेंड्स में हमारा जो कवर इमेज था वो गमरोड प्रोफाइल पे अपलोड हो चुका है। आप प्रीव्यू में देख सकते हैं साइड में, राइट साइड में, कि किस तरीके का हमारा ये दिखेगा जब भी कोई हमारे पेज पे एंटर करेगा। नीचे हमारा टाइटल लिखा हुआ है, प्राइसिंग लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है एंड वहाँ से उनको ऑर्डर करने का भी ऑप्शन है। सो इस तरह से आपको ये चीज़ें करनी है। आप इसका जो बटन है आप उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि आप उसको ऑर्डर नाउ करना चाहते हैं, बाय दिस करना चाहते हैं। तो अभी के लिए मैंने बाय दिस किया हुआ है। एंड इसके साथ साथ हमें यहाँ पे समरी भी ऐड करनी थी, जो कि मैंने चैट जीपीटी से नहीं मांगी थी अभी इस टाइम। तो मैं अभी के लिए जस्ट चैट जीपीटी को बोल देती हूँ कि मुझे इस प्रोडक्ट के लिए एक अच्छी सी शॉर्ट समरी दे दे, जो कि मैं अपने प्रोफाइल पे ऐड कर सकूं। एंड जो मुझे समरी मिली है मैं जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करूंगी एंड अपनी समरी वाली सेक्शन में ऐड कर दूंगी। एंड साथ ही साथ यहाँ पे नीचे कुछ एडिशनल डिटेल्स भी आ रहे हैं, जो कि बहुत ही मतलब अभी के लिए हमारे किसी काम के नहीं। तो मैं अभी इन सबको हटा देती हूँ, अभी हमें इन सब में बिल्कुल भी उलझने की नीड नहीं है। देन यहाँ पे आपके पास कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे आपको अपना एक्चुअल कंटेंट जो आपने लिंक एंड जो पीडीएफ हम बनाएंगे उसको अपलोड करना है, जो कि हमारे कस्टमर को रिसीव होगा। तो अब आप यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे जाएंगे तो आपको फाइल्स के ऑप्शंस कुछ दिखेंगे। यहाँ पे हमें फाइल्स वाले ऑप्शन में अपना लिंक डालना है, जो कि हमारा टेम्पलेट लिंक होने वाला है एंड साथ ही साथ में हमें अपना पीडीएफ भी अपलोड करना है। तो मैं जस्ट यहाँ पे कैनवा ओपन करती हूँ, शेयर बटन पे जाके अपना पहले इसका पीडीएफ वर्जन एक डाउनलोड कर लूंगी एंड उसके साथ ही साथ पे मैंने अपना टेम्पलेट लिंक भी यहाँ से कॉपी कर लिया है, जो कि मुझे गमरोड प्रोफाइल पे अपना अपलोड करना है। सो ये दोनों काम हो चुके हैं एंड यहाँ चलते हैं हम लोग दोनों चीज़ें अपलोड कर देते हैं। सो यहाँ आपको अपलोड फाइल्स पे जाना है, जस्ट एक्सटर्नल मीडिया पे क्लिक करना है। एक्सटर्नल लिंक में आपको अपना टेम्पलेट लिंक यहाँ पेस्ट करना है एंड साथ में ही आपको अपना पीडीएफ भी इसी तरह से अपलोड कर देना है। सो ये दोनों चीज़ें अपलोड हो गई हैं एंड देख सकते हैं जो मैंने लिंक अपलोड किया था उसका एक प्रीव्यू वर्जन आ रहा है कि जो लिंक है वो किस डॉक्यूमेंट को खोल रहा है। सो ये हमारा जो रेज्यूमे का टेम्पलेट था वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ आपके पास रिसीट का ऑप्शन है कि आपके पास जो बंदा उसको परचेज करेगा उसको किस तरह का रिसीट मिलेगा। तो उसका छोटा सा एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि कितने डॉलर्स का है एंड कैसे क्या है। तो वो चीज़ें यहाँ पे इसको शो की गई हैं। तो यहाँ पब्लिश एंड कंटिन्यू पे चलते हैं एंड यहाँ पे जाकर के आपको दिखा रहा है कि आपको एटलीस्ट एक पेमेंट मेथड ऐड करना। तो मैं यहाँ जस्ट पे आउट ऑप्शन पे जाती हूँ, देन सेटिंग्स ऑप्शन पे एंड यहाँ पे आपको अपना पेमेंट डिटेल्स ऐड करना है। सो मैंने अपना कंट्री चूज कर लिया एंड तीनों चेक बॉक्सेस को टिक करके एंड यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि आपको जो अपना पे आउट है वो कैसे रखना है, वीकली रखना है, मंथली रखना है या फिर डेली। तो मैंने वीकली चूज किया हुआ है एंड इसका एक लिमिटेड अमाउंट शो किया गया है इसमें गमरोड में, जो कि है $100 कि आप वीकली कम से कम $100 का जब रेवेन्यू होगा तभी आप उसको निकाल सकेंगे। तो देन आपसे आपका पेपाल का ईमेल एड्रेस मांगा है जिसपे आपकी पेमेंट रिसीव होगी, तो वो सब आपको फिल कर देना है एंड उसके साथ साथ आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स है, आपका एड्रेस हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका पिन कोड हो गया या डेट ऑफ बर्थ हो गया, वो सारी डिटेल्स इसमें मांगी हुई है, जो मैंने अभी सिक्योरिटी रीजन के लिए अभी ब्लर की हुई है। आप इसको अपनी डिटेल्स सारी यहाँ पे फिल कर देना एंड देन जस्ट हिट द कंटिन्यू बटन। देन उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट पे जा करके आपको अगर कोई चेंजेस करना तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सब कुछ शो किया हुआ है, आपका नेम, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, सब कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। कोई भी चेंजेस आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। अगर नहीं करना तो जस्ट सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें एंड यहाँ पे जा करके आपको पब्लिश बटन पे क्लिक करना है एंड पब्लिश पे क्लिक करते ही आपका जो प्रोफाइल है, जो आपका प्रोडक्ट है वो गमरोड पे लिस्ट हो चुका है। आप जा करके इसको चेक कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे कॉपी लिंक का भी ऑप्शन है। इसको आप लिंक को कॉपी करके अपनी प्रोफाइल पे या जो भी आपका पर्सनल ब्रांड है वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए, जहाँ से आपके कस्टमर्स आपका जो प्रोडक्ट है उसको इजीली परचेज कर सकते हैं। देन लास्ट में यहाँ पे आपके पास एक प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका जो एक्चुअल जो प्रोडक्ट है रेज्यूमे का वो आखिर दिख कैसा रहा है। तो यहाँ पे गमरोड पे ऊपर आपका प्राइसिंग मेंशन है, बाय दिस का ऑप्शन आ रहा है, आपका जो कवर है वो अच्छे से विजिबल है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड नीचे यहाँ पे बाय
करने का पूरा ऑप्शन है कि जो भी कस्टमर है वो सिंपल बाय दिस पे क्लिक करेगा एंड वो डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट परचेज कर सकेगा। सो दिस वॉज द होल प्रोसेस, कैनवा टेम्पलेट बनाने से लेकर के प्रोडक्ट की लिस्टिंग करने तक। आई होप आपको एक एक चीज सब कुछ क्लियर हुआ होगा। एक और चीज, ये कोई रातों रात रिच बनाने वाला कोई स्कीम नहीं है, फिर कोई ऐसी वीडियो नहीं कि आप जस्ट बस ये कर लो एंड आपको अर्निंग बस धड़ाधड़ स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अर्निंग है, बिल्कुल है। जस्ट आपको ये प्रोडक्ट बनाने में थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ा यूनिक, थोड़ा अपना क्रिएटिविटी दिखाना होगा और बहुत सारा पेशेंस रखना होगा। आप एक ही टेम्पलेट मत बनाइए, आप ऐसे ही अपने ई बुक बना सकते हैं, अपना कोई कैनवा या इंस्टाग्राम का कोई बंडल बना सकते हैं जिसमें आप रेस्टोरेंट नीश हो गया या फिर कोई एक पर्टिकुलर नीश को लेकर के उस पर आप प्रॉपर एक सोशल मीडिया पोस्ट का पूरा बंडल बना के चलिए एंड अपना पर्सनल ब्रांडिंग करिए। वहां पे आप उसको लिंक को अटैच करिए, बायर्स वहां से बाय करेंगे जो भी क्लाइंट्स होंगे आपके, एंड वहां से आपकी अर्निंग होगी। सो ये पूरा एक प्रैक्टिकल मेथड है, तो बिल्कुल ऐसा हाइपोथेटिकल मत रहिए कि आपने आज प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दी एंड कल से आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो गया। ये बिल्कुल ही प्रैक्टिकल है, इसलिए मैं आपको पहले ही वार्न कर दे रही हूँ कि इस मेथड को जस्ट ऐसे मत लेके चलना कि मैंने ट्राई किया है नहीं हुआ कुछ भी। सो बिल्कुल ध्यान से करिएगा इसको। अगर ऐसी वीडियो और चाहिए होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड ये वीडियो कैसी लगी जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाय बाय।